भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के सुर्कीकल मोहल्ले में देर रात सौरभ कुमार नामक युवक को अपराधियों के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। मामले को लेकर सौरभ के दोस्त नितेश ने बताया कि सौरभ जिस लॉज में रहता है उसके मकान मालिक से पानी को लेकर विवाद हुआ था और वह लोग रूम खाली करने वाला था। वही रात में जब सौरभ लॉज आया और वहां से घर वापस लौट रहा था, इसी क्रम में लॉज मालिक के द्वारा दर्जनों लड़कों को बुलाकर सौरभ के साथ मारपीट की गई, साथ ही गोली मारकर सौरभ को घायल कर दिया गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया। इधर घटना की सूचना पर बरारी पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। साथ ही ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि मारपीट और गोली मारने की घटना किसी अन्य कारण से हुई है, जिसे छुपाया जा रहा है। सौरभ नाम था सर। बात है कि हम फ्रेंड आया था मिलने के लिए, ठीक है सर। तो ये सब जिसके रूम में रहते हैं तो वो लड़का ले बुलाया था, तो कुछ बहस हुआ था तो हम ही सबसे तो वो बोला कि हम लड़का बुलाते हैं, मार हो ठीक करेगा। तो उधर से 20-30 लड़का एक बजे के अंदर घुस गया, जा रहा था घर, तो एक बजे के इसको ही मार दिया। 14 जुलाई से शुरू हो रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधि पांडे ने भागलपुर एवं बांका के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान भागलपुर और बांका दोनों जिलों के उप विकास आयुक्त भी शामिल हुए। वही श्रावणी मेला को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। सबसे पहले सड़क को दुरुस्त करने पर जोर दिया गया, जिसके बाद साफ सफाई, पेयजल, बिजली की व्यवस्था, कांवरियों के ठहरने की व्यवस्था, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती और स्वास्थ्य संबंधी शिविर लगाने को लेकर विशेष वार्ता की गई। वही प्रमंडलीय आयुक्त ने श्रावणी मेला के दौरान सुविधाओं में किसी प्रकार की त्रुटि न हो, इससे संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सावन और भादो माह के लिए टीम 3 पालियों में प्रस्तावित प्रारूप पर गहन समीक्षा कर 14 जुलाई से कार्य पर पुलिस बल को भी लगाया जाए। साथ ही उन्होंने पार्किंग की भी व्यवस्था को बनाने पर विशेष जोर दिया। सुल्तानगंज के नगर परिषद क्षेत्र के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला 14 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है, यानी इसमें केवल 23 दिन ही शेष बचा है। लेकिन जिला प्रशासन के निर्देश के बावजूद अब तक नगर परिषद के द्वारा गंगा घाट में साफ सफाई अभियान की शुरुआत नहीं हुई है, जिससे गंगा स्नान के लिए बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। बता दें कि सुल्तानगंज अजगैबीनाथ घाट पर गंगा स्नान के लिए उत्तर बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य प्रदेशों से कांवड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि गंगा घाट को सुरक्षित उपलब्ध कराने के लिए संबंधित जिम्मेदार और बाढ़ नियंत्रण विभाग को जून के दूसरे सप्ताह में ही जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मगर अफसोस की बात यह है कि अपने वादों के मुताबिक विभाग अब तक धरातल पर कोई कार्य प्रारंभ नहीं कर सकी है। वही गंगा घाट पर बैरिकेडिंग नहीं रहने के कारण यहां स्नान करने वाले श्रद्धालु खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही जहाज घाट में नमामि गंगे के तहत गंगा घाट का निर्माण होने के बावजूद जहाज घाट को बंद कर दिया गया है। भागलपुर के नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बरारी शमशान घाट के डोम राजाओं के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शमशान घाट में शव के अंतिम संस्कार के दौरान मुखाग्नि देने के एवज में नगर निगम प्रशासन के द्वारा 1100 की राशि फिक्स की गई, जबकि बीपीएल परिवारों के लिए यह राशि 500 निर्धारित कर दी गई है। हालांकि डोम राजाओं ने इसका विरोध किया। बताया गया कि जिला प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी कि बरारी थाना स्थित शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों से जबरदस्ती मुखाग्नि देने के नाम पर मनमाने रुपए की वसूली की जाती है, जिसकी सूचना पर जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के द्वारा गहन मंथन किया गया। आज के इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि जो राशि निर्धारित की गई है उससे अधिक पैसे मांगने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही डोम राजाओं का कहना है कि पहले अन्य शहरों में राशि फिक्स की जाए, जिसके बाद यहाँ इसे लागू किया जाए। वह लोग इसे मानने को तैयार नहीं है। वही नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया कि अगर प्रशासन के द्वारा तय रेट पर कोई फेरबदल करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा है कि इससे जो भी रेट रहेगा उस पर हम उसको बोर्ड पे लगाएंगे और ये बात जो है मीडिया के माध्यम से भी सभी लोगों को बताई जाएगी कि ये रेट है जो वो फिक्स हो चुका है। लेकिन इसमें साथ ही साथ ये भी है कि अगर कुछ लोग स्वेच्छा से अपना कुछ भी देना चाहते हैं तो निगम को कोई आपत्ति नहीं है। उसके ऊपर, उस शुल्क के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति अपना स्वेच्छा से कितना भी देना चाहता है तो वो दे सकता है।
भागलपुर के टेलीफोन भवन के सामने बीएसएनएल ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया गया और विभाग एवं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसमें कर्मचारी के द्वारा सैलरी रिवीजन, पेंशन रिवीजन सहित जेई के पद को समाप्त किए जाने संबंधित मुद्दों का विरोध किया गया। इन लोगों का कहना है कि जब तक यह मांगे पूरी नहीं होती तब तक लगातार इसी तरह विरोध प्रदर्शन का दौर जारी रहेगा। साथ ही इन लोगों ने यहाँ के वर्तमान जीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इन लोगों की मांग है कि जीएम के कार्यकाल की सीबीआई जांच कराई जाए और वर्तमान जीएम को यहां से अविलंब हटा दिया जाए। इस दौरान एनएफटी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सुनील कुमार सहित कई कर्मचारी धरना प्रदर्शन में शामिल थे। भागलपुर की बबरगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान एक टेम्पो से 138 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। साथ ही 2 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड की ओर से तस्कर शराब की खेप शहर में ला रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा एसआईटी की टीम के साथ अलीगंज चौक के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं टेम्पो में बने गुप्त तहखाने से शराब बरामद की गई। गिरफ्तार तस्कर की पहचान सूरज सिंह और मोहम्मद शमीम के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।